जी। तो आज की हम शुरू करते हैं काव्य गोष्ठी। काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का मैं रमापत त्रिवेदी हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके आने से मंच की शोभा बढ़ी और इस काव्य गोष्ठी की पूरे सप्ताह की हमारी प्रतीक्षा भी पूरी हुई। अपारे काव्य संसारे कवि विवेक प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथा वै परिवर्तते। संसार के अंदर काव्य का एक अपार संसार है जिसका कोई पार नहीं। काव्य कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। संसार में भी हम ढूंढते रह जाते हैं। काव्य मन की भावनाओं से जुड़ा हुआ काव्य है। बैसाखी की मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल काव्यांगन पटल के संस्थापक और अग्रज डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा और भाभी मां डॉक्टर विमलेश शर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि पर मैं दोनों को शत शत नमन करता हूं। कोरोना काल की त्रासदी में साहित्य जगत की अक्षुण्य हानि का कारण बनी और मात्र 10 मिनट के अंतराल पर दोनों ही काल कवलित हुए। कोरोना काल की त्रासदी, ईश्वर उन दोनों महान आत्माओं को अपने श्री चरणों में शांति प्रदान करें। आचार्य प्रवर डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा का स्थायी भाव काव्य जैसी ललित कला से अलंकृत था। उनका जन्म काव्य शिल्प की पूंजी लेकर हुआ था। अष्ट छापेतर पुष्टमार्गी अल्पज्ञात कवियों पर शोध कार्य हो या मध्ययुगीन काव्य जगत के कवियों का अध्ययन हो, वे जीवन पर्यंत साहित्य की सेवा में लगे रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय से उन्हें साहित्य की सेवा के लिए विद्या वाचस्पति की डिग्री, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत और हिंदी से प्रथम श्रेणी में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। फेसबुक पर काव्यांगन समूह की स्थापना उनकी महती इच्छाओं में से एक थी। काव्यांगन संचालन समिति के सभी सदस्य भावनात्मक रूप से इसे उनका आशीर्वाद समझ अपने सतत प्रयासों में इसे प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। आप सबका सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं, समझता हूं कि मुझे रमापति नाम देने वाले वह स्वयं थे। नाम दे कर मुझ अकिंचन को किया नामित तुम्ही ने। नाम दे कर मुझ अकिंचन को किया नामित तुम्ही ने। पितु मातु बन कर हाथ सिर सौभाग्य भी दीना तुम्ही ने। कक्षा के प्रथम दिन वही मेरे साथ थे और आज जो मैं आपके सम्मुख बोल पा रहा हूं, यह उन्हीं का आशीर्वाद है। इसमें मेरा कुछ नहीं, उनका वात्सल्य भाव है। भूला नहीं मैं आज भी उंगली पकड़ना याद है और गोद में झुक कर उठाना वह आज भी याद है। होता हूँ मैं जब भी अकेला, पास आ जाते हो तुम। महसूस होता हाथ सिर पर
याद आ जाते हो तुम। जानता हूँ हो यहीं पर, महसूस दिल करता मेरा, आंखों में क्यों आते नहीं इस बात से अनजान हूँ। सतत नमन करते हुए आप सब लोगों का वंदन करता हूँ कि आप आज की काव्य गोष्ठी के लिए आए। मैं डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि आगे की काव्य गोष्ठी का वो संचालन सुचारू रूप से करें। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। इस मंच पर पधारे सभी साधना के सरस्वती के पुत्र पुत्रियां जो इस राष्ट्र और इस समाज की सेवा में अपने भाव और भावना से लगे रहते हैं, साहित्य की सेवा में लगे रहते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत स्वागत आज के इस मंच पर। और जैसा कि आदरणीय रमापति जी ने कहा कि अभी कल ही इस मंच की स्थापना जिन्होंने की, आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी जी डॉक्टर विमलेश शर्मा जी, जो कि दोनों ही हिंदी के बड़े विद्वान थे और दोनों ही अलग अलग यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर थे। कल उनके जन्म स्थान पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उनकी स्मृति में आयोजित हुआ, जिसका प्रकाशन भी विभिन्न अखबारों में हुआ है। हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, पूरे देश भर में जाने जाते थे। इसके अतिरिक्त अनेक सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और साहित्यिक संस्थाओं का जिन्होंने निर्माण किया, स्थापना की, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी को हम सब आज प्रणाम करते हैं, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं, उनकी पावनता, उनकी पवित्रता, उनकी साहित्य सेवा को प्रणाम करते हैं और आरंभ करते हैं आज का यह काव्य पाठ। काव्यांगन का यह पटल और इस पटल पर आप सबका पधारना बहुत ही आनंदित करता है और आप सबकी पावन उपस्थिति हम सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। आइए हम सब मिलकर साहित्य के इस मंच को अपने भाव प्रसूनों से और अधिक पवित्र करें, पावन करें। तो सबसे पहले उसी आनंद के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रीमती आनंदिता जी को सरस्वती वंदना के लिए। माँ सरस्वती की वंदना। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आनंदिता जी। आप संगीत की स्नातकोत्तर हैं कलकत्ता से और आजकल दिल्ली में। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनको माँ सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करते हैं। करुणामयी वरदायिनी कर कमल बीना धारिणी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। करुणामयी वरदायिनी कर कमल बीना धारिणी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। साथ स्वर में निवास है, ऋरा में धरा आकाश है। साथ स्वर में निवास है, ऋरा में धरा आकाश है। गा गा गाए गुण गंधर्व गण, महालोभ निवारिणी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती,
उमा सरस्वती माँ सरस्वती करुणामयी वरदायिनी करकमलबीना धारिणी माँ सरस्वती माँ सरस्वती उमा सरस्वती माँ सरस्वती पवित्र पावन पावनी धवल वस्त्र सुशोभिनी पवित्र पावन पावनी धवल वस्त्र सुशोभिनी निनमन करे ऋषिदेव मिल माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती करुणामयी वरदायिनी करकमलबीना धारिणी माँ सरस्वती माँ सरस्वती उमा सरस्वती माँ सरस्वती। बहुत सुंदर मैम। बहुत 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 सुंदर। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। बहुत सुंदर। आदरणीय आनंदिता जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लय के साथ माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। सही बात तो यह है कि आदमी की भीड़ में इंसान मिल पाते नहीं, आदमी की भीड़ में इंसान मिल पाते नहीं, और प्यार के अब जो आग की बौछार करते हर तरफ, पर कहीं तुलसी कहीं रसखान मिल पाते नहीं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी। और आज इस समाज को तुलसी की जरूरत है, रसखान की जरूरत है। तो आइए अपने इस कविता के मंच को आगे बढ़ाते हैं। मैं जिन्हें बुला रहा हूँ बहुत ही उच्च कोटि के साधक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। राकेश शर्मा जी हमारे मंच से जुड़े हैं। सर्वप्रथम मैं उनको, आज मन की बात करना भी बहुत मुश्किल हुआ, किंतु बिल्कुल मौन रहना भी बहुत मुश्किल हुआ। आज का ये दौर है जहां मन की बात कहना भी मुश्किल और जहां मौन रहना भी मुश्किल। तो आइए, यह मंच है जहां हृदय से हृदय मिला करता है और एक हृदय को देख दूसरा हृदय खिला करता है। आदरणीय राकेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्य पाठ के लिए। मंच को स्वागत करता हूँ। स्वागत है सर। स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद धन्यवाद। मिट्टी से बने हुए हैं हम सब, मृद माटी के हैं बने हुए, और मिट्टी से अलग होने पर, क्योंकि ये शरीर भी मिट्टी का ही, धरती का ही हिस्सा है, हम जितने दूर होंगे तो मिट्टी से मिट्टी नहीं मिल पाएगी, ऊर्जा में कमी आ जाएगी, बीमार हो जाएंगे। कुछ ऐसी अटपटी कल्पना लेकर के आ रहा हूं मैं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। स्वागत है आपका, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। पशु पक्षी वन में रहकर भी स्वस्थ रहते हैं, पशु पक्षी वन में रहकर भी स्वस्थ रहते हैं, और शीत घाम वर्षा सहकर भी मस्त रहते हैं। वाह वाह। क्योंकि उसी जमी आसमां से बने होते हैं, और जिसकी हवा पानी मिट्टी से सने होते हैं। क्योंकि उसी जमी आसमां से बने होते हैं, जिसकी हवा पानी मिट्टी से सने होते हैं।
आदमी कहने को सबसे समझदार प्राणी है, आदमी कहने को सबसे समझदार प्राणी है, और बर्तन की मिट्टी की कीमत नहीं जानी है, क्या बात बर्तन है, की क्या बात है, मिट्टी क्या की बात, कीमत नहीं जानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आदमी कुछ और नहीं, धरती का हिस्सा है, आदमी कुछ और नहीं, धरती का हिस्सा है, और धरती की लघुतम आकृतियों का किस्सा है। धरती से दूर होकर अस्वस्थ हो जाता है, धरती से दूर होकर अस्वस्थ हो जाता है, और धड़कनों से धरती का विद्युत अर्थ खो जाता है, धड़कनों से धरती का विद्युत अर्थ खो जाता है। यारो कोई बीमारी आपको भी भगानी है, यारो कोई बीमारी आपको भी भगानी है, और धरती से संपर्क हेतु करो बागवानी है, धरती से क्या, वाह, संपर्क वाह, हेतु करो वाह, बागवानी। बहुत 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 अच्छा, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात। और प्रातः उठते ही धरती माँ के पैर छूते हैं सबसे पहले। जी जी जी, ये प्रातः उठते ही भूरज माथे से लगा लेना, और धर्म स्थल की ओर नंगे पांव कदम बढ़ा देना, वाह वाह वाह, मूर्ति के समक्ष माथा जमीन पर लगा देना, मूर्ति के समक्ष माथा जमीन पर लगा देना, और इस बहाने भूमि का संपर्क लाभ उठा लेना, इस बहाने भूमि का संपर्क लाभ उठा लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्वास्थ्य है तो उत्तम मिट्टी के घड़े का पानी है, स्वास्थ्य है भी उत्तम मिट्टी के घड़े का पानी है, और स्वस्थ रहने के लिए चाय कुल्हड़ में पीनी है पिलानी है, वाह स्वास्थ्य है वाह तो वाह, चाय क्या कुल्हड़ बात है, में पीनी है पिलानी बात। है, और आदमी कहने को सबसे समझदार प्राणी है। अंतिम है कि पहलवान अपने तन पर मिट्टी को मलते हैं, अरे पहलवान अपने तन पर मिट्टी को मलते हैं, और फिर मिट्टी के अखाड़े में मल्लई करते हैं, धूल दूसरित बाल, धूल दूसरित बाल लाल मिट्टी के कहलाते, धूल दूसरित बाल लाल मिट्टी के कहलाते, और वीर सैनिकों के घाव मिट्टी से भर जाते, वीर सैनिकों के घाव मिट्टी से भर जाते, देश की माटी के खातिर लड़ गए बलवाने हैं, देश की माटी के खातिर लड़ गए बलवाने हैं, अरे दुश्मनों को थर्रा गई झांसी की रानी है, दुश्मनों को थर्रा गई क्या बात झांसी है, की क्या रानी बात है। है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय राकेश बहुत ही जी, सुंदर, बहुत अच्छे। आपने प्रकृति के पंच तत्वों में से धरती के महत्वपूर्ण तत्व मिट्टी के संबंध में और उसका जीवन से जुड़ा कितना आवश्यक है, इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। सच मानिए, मैंने तो आज ही मिट्टी का घड़ा मंगवाया है पानी के लिए घर में, और बहुत ही सुंदर रचनात्मकता यही है कि हमारी कविता कोई महत्वपूर्ण संदेश दे मानव के जीवन के लिए, मानव के कल्याण के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आप नए विषयों को खोज कर लाते हैं, धन्यवाद, और हमेशा एक नए विषय पर कविता पाठ करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और हम 4 पंक्तियों के साथ जिन्हें बुलाना चाहते हैं, ऐसी आदरणीय श्रीमती अनामिका मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप झारखंड जमशेदपुर से हैं, आप कवित्री हैं, लेखिका हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और बहुत सुंदर गाती भी हैं। कोई नाम मेरे जहन में बादल सा छा गया,
कोई नाम मेरे जहन में बादल सा छा गया, और कोई नाम बहुत दूर से नजदीक आ गया। कोई नाम मेरे जहन में बादल सा छा गया, और कोई नाम बहुत दूर से नजदीक आ गया। कोई नाम मेरी आंख से निकला और बह गया। कोई नाम मेरी आंख से निकला और बह गया, और वह तो अनाम था मगर इतना सा भाग गया। वह तो अनाम था मगर इतना सा भाग गया। आगे चलते हैं सर। जी अनामिका जी, आपका शायद नहीं मिल पा रहा है नेटवर्क, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि भूलकर सबको स्वयं के वास्ते जीते रहे। भूलकर सबको स्वयं के वास्ते जीते रहे, स्वार्थ का धीमा जहर अमृत समझ पीते रहे। स्वार्थ का धीमा जहर अमृत समझ पीते रहे, व्यर्थ केवल अर्थ संचय में गंवाई जिंदगी। लोग कहते हैं कि अर्थ कमाना बहुत आवश्यक है, और मैं कहता हूं कि साहित्य कमाना बहुत आवश्यक है। व्यर्थ केवल अर्थ संचय में गंवाई जिंदगी, और किंतु जाते वक्त दोनों हाथ भी रीते रहे। तो जाते वक्त धन छूट जाता है, लेकिन यह साहित्य तो पीढ़ियों तक साथ निभाता है, जन्म जन्मांतर तक साथ निभाता है। तो आइए उसी साहित्य की सेवा के लिए हम इस मंच से जुड़कर कविता के इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय सरोज राठौर जी को काव्य पाठ के लिए। सरोज जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ करती हैं, और पीलीभीत में आप संगीत की अध्यापिका हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। आदरणीय सरोज जी, स्वागत है मैम। स्वागत है मैम। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। अपनी पहचान की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आपका वीडियो ऑन नहीं है मैडम। सर लाइट का इशू हो गया है, तो लाइट नहीं है अभी। ठीक, चलिए सुन पढ़िए करके जिसे भूलेंगे, सुन करके जैसे भूलेंगे लोग सभी हर गम, भूलेंगे नहीं हमको रखेंगे याद हर दम। अब तक तो बांसुरी से पहचान थी नगरी की, अब तक तो बांसुरी से पहचान थी नगरी की, गूंजेगी विश्व भर में अब बांसुरी की सरगम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे अब बांसुरी की सरगम। बहुत आभार। 4 पंक्तियां प्रेम की पढ़ती हूँ, आप सबसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। स्वागत स्वागत। मैं तुम्हारी चित्रकारी हूँ, इश्क में दिल जान हारी हूँ, दो दिलों का मिलन है ये अपना, दो दिलों का मिलन है ये अपना, तुम हो मेरे ओ मैं तुम्हारी। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और। प्यार तेरा जो मैंने पाया है, मुझको ये जग लगे पराया है, इन लबों पर तेरी बातें हैं, इन लबों पर तेरी बातें हैं, मैं जिधर जाऊं तेरा साया है।
मैं जिधर जाऊं तेरा साया है। एक गीत पढ़ती हूँ आप सभी के समक्ष। एक बहुत पत्नी स्वागत, अपने बहुत रूठे स्वागत। पति को कैसे मनाती है। स्वागत स्वागत। राह निहारूं प्रीतम मेरे, सांझ ढले घर आओ, अपनी प्यारी जोगनिया को ऐसे ना बहलाओ। भर कर असुरु नयन में मैं तो राह निहारूं तेरी, मेरे मन मंदिर में अब तुम प्रेम का दीप जलाओ। बंधी हुई जो प्रीत की डोरी, तोड़ो ना तुम साजन, बीच राह में मुझको लाकर छोड़ो ना तुम साजन। है ये कैसी जुदाई है, ये कैसी जुदाई है, ये कैसी जुदाई है, ये कैसी जुदाई। और क्या कहती हैं। राधा जैसा प्रेम है मेरा, मीरा जैसी भक्ति, सीता जैसी हूँ मैं पावन और सती सी शक्ति। तुमको देखूं, तुमको सोचूं, तुमको अपना मानूं, तेरी लगन में लग कर मुझको मिलती है एक तृप्ति। वाह अब वाह तुम वाह। एक सबरी के जैसे प्रिय मुझको ना तड़पाओ, बेर रखे हैं मैंने चख कर, इनको आकर खाओ। तुम हो मेरे रघुराई, तुम हो मेरे रघुराई, तुम हो मेरे रघुराई, तुम हो मेरे रघुराई। अंतिम बंद रखती हूँ। पूरा साल गुजर जाता है, फिर होली का समय आ जाता है। स्वागत स्वागत। दिन बीता है और महीने बीत गया है सावन, तेरी राह देखते साजन फिर से आ गया फागुन। रंग बिरंगे मेरे दिन पतझड़ में बीत न जाए, आकर मल दो मोहे रंगो मोरे पिया मन भावन। बीत गई है सगरी रतियां बिन साजन के ऐसे, जैसे जल बिन मछली तड़पे पीर हुई है ऐसे। मन में प्रीत समाई, मन में प्रीत समाई, मन में प्रीत समाई, मन में प्रीत समाई। अंतिम 4 पंक्तियां अपनी माँ को निवेदित करती हूँ। गुनगुनाते गीत की लैतान तुम हो, अधर की मीठी मधुर मुस्कान तुम हो। बस गई हो तुम मेरे हर रोम में मेरी माँ, बस गई हो तुम मेरे हर रोम में मेरी माँ। मेरा मन धड़कन मेरा अरमान तुम हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरा मन धड़कन मेरा अरमान तुम हो। बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर, आपने बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर ने आपको बहुत सुंदर कंठ दिया है और बहुत अच्छा लिखती हैं। यह दोनों ही एक साथ होना और दोनों का साम्य होना बड़ा कठिन होता है। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत सुंदर रचना पढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं काव्य पाठ के लिए, और इन पंक्तियों से मैं बुलाता हूँ। तुम प्रकाशित ही रहो यह भावना मेरी, तुम
प्रकाशित ही रहो यह भावना मेरी, और तुम अमरता पा सको यह कामना मेरी। तुम प्रकाशित ही रहो यह भावना मेरी, और तुम अमरता पा सको यह कामना मेरी। तुम चितेरे हो बनाते चित्र अद्भुत से, तुम चितेरे हो बनाते चित्र अद्भुत से, और मन में रखना प्यार से सद्भावना मेरी। तो बहुत है। तो आइए अपने इस मंच पर हम फिर से आगे बढ़ते हैं, और कई बार मन करता है जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो जिन्होंने कविता का हौसला बना लिया है, और ऐसा हौसला जो बड़ी बुलंदी के साथ लिखते हैं, ऐसे आदरणीय विवेक जी हमारे मंच पर हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय विवेक गोयल जी का हम स्वागत करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय विवेक गोयल जी, स्वागत है सर। स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मंच को प्रणाम करता हूँ और अपने एक रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है पापा की परी। स्वागत स्वागत। खोलकर हृदय के द्वार, खोलकर हृदय के द्वार और तोड़कर मन की आशंकाएं। सहसा एक बेटी हो जाती है बड़ी, बनने एक नए घर की, एक नए परिवेश की बहू। खोलकर हृदय के द्वार और तोड़कर मन की आशंकाएं। सहसा एक बेटी हो जाती है बड़ी, बनने एक नए घर की, एक नए परिवेश की बहू। डरते हुए सकुचाते हुए प्रवेश करती है तुम्हारे जीवन में। पिता के घर स्वच्छंद विचरण करती हुई परी अकस्मात पाती है स्वयं को एक भूल भुलैया में। अकस्मात पाती है स्वयं को एक भूल भुलैया में, जहां के हृदयों के द्वारों पर लगी है जंग सदियों से। बहुत सुंदर। वाह वाह। जहां के हृदयों के द्वारों पर लगी है जंग सदियों से। निरंतर प्रयास के बाद कभी स्वीकारोक्ति मिल भी जाती है, तब भी दृष्टिकोण का कैदखाना टूटता नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। दृष्टिकोण का कैदखाना टूटता नहीं, बस हो जाता है विस्तार इस पिंजरे का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। निरंतर प्रयास के बाद कभी स्वीकारोक्ति मिल भी जाती है, तब भी दृष्टिकोण का कैदखाना टूटता नहीं, बस हो जाता है विस्तार इस पिंजरे का। अरे तुम तो इस घर की सदस्य हो, अब ऐसे ही करती रहो सेवा, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। संस्कारों की ये बेड़ियां खुलती रहेंगी धीरे धीरे। संताप मत करना, प्रतिकार का अवसर भी प्राप्त होगा तुम्हें। कब? शीघ्र ही, जब एक बेटी तुम्हारी बहू बनेगी। ले लेना प्रतिशोध। जब एक बेटी तुम्हारी बहू बनेगी, ले लेना प्रतिशोध उस पापा की परी से। और यह बहुत सुंदर सर। वाह वाह, धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर सर। धन्यवाद। एक बड़ा भावनात्मक चित्र आपने प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर। कि किस तरह किसी नए घर में, किसी नए आंगन में, नए लोगों के बीच कैसे अपने आप को व्यवस्थित कर पाता है कोई, और कैसे दूसरों को अपना बना पाता है कोई। ईश्वर ने यह बड़ी शक्ति सामर्थ्य नारी को दी है, आपने उसी ओर इंगित किया है। बहुत अच्छा लिखते हैं, नए विषयों पर लिखते हैं आदरणीय विवेक जी।
बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, साधुवाद आपको। थैंक यू। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है जिनके द्वारा यह लोक, देवलोक और मनुष्य देवता हो जाता है। तो जो कविता साधारण से इंसान को देवता बना देती हो, जो कविता सभ्यताओं को, संस्कारों को, संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती हो, और जो कविता असभ्य मानव को सभ्य बना देती हो, और जो कविता कठोर हृदयों को पिघला देती हो, और जो कविता काव्यांगन के मंच पर आकर सुंदर सा काव्य पाठ कर सकती हो, ऐसी कविता को जोरदार तालियों के साथ काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं। हमारे मंच पर जुड़ी हुई हैं स्वागत है मैम। कविता सिंह श्रुति जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे मंच पर बहुत बहुत आने का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस मंच पर। श्रुति जी वैसे तो प्रयागराज से स्वागत है मैम। आप अर्थशास्त्र में एमए हैं, आपकी कई कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। हम रूह की हमराही, साझा संकलन, पिता मेरे आदर्श एवं सुनहरा सफर, आपको 30 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। आप उत्कृष्ट लिखती हैं, काव्य गोष्ठी, लेखन, गीत, संगीत, नृत्य, साहित्य सब में आपकी बड़ी रुचि है। ऐसी विदुषी कविता हमारे मंच पर है। कविता के मंच पर कविता का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सुंदर संचालन के लिए मैं सर्वप्रथम आपको आभार प्रकट करती हूँ और मैं शारदी के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ इस सुंदर खूबसूरत पटल को नमन करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी महान दिग्गज रचनाकारों को मैं सादर वंदन और अभिनंदन करते हुए माँ शारदी के चरणों में एक पुष्प समर्पित करते हुए अपनी रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। क्योंकि अभी महाकाल यात्रा कर आई हूँ और स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो सर बेसुरे हो तो भाव को समझ लीजिएगा, स्वीकार कर लीजिएगा। स्वागत है। कविता का स्वर तो कभी बेसुरा हो ही नहीं सकता। तो स्वास्थ्य थोड़ा स्वागत है आपका, स्वागत है। मैं शारदी के चरणों में एक पुष्प समर्पित करते हुए अपनी रचना आपको समझते। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। दो पंक्तियां हमारी साहित्य को, हमारी लेखनी को समर्पित करती हूँ। जी स्वागत। शून्यता जीवन है ये, शून्यता जीवन है ये, शून्य में ही मिल जाना है। आओ मिलकर नई शुरुआत करें, फिर अनंत हो जाना है। आओ मिलकर नई शुरुआत करें, फिर अनंत हो जाना है। परम पिता के इस जीवन को हमें मिलकर सार्थक बनाना है। और जब मुलाकात हो उस मौत से, हमें हंसकर फक्र से आंख मिलाना है। और जब मुलाकात हो उस मौत से, हमें फक्र से हंसकर आंख मिलाना है। अपनी दृढ़ संकल्पित लेखनी को, अपनी दृढ़ संकल्पित लेखनी को हमें मिलकर हथियार बनाना है। और अपने इस नश्वर जीवन को अपनी कलम से अमर बनाना है। और अपने इस नश्वर जीवन को अपनी कलम से अमर बनाना है। धन्यवाद, साधुवाद। और मेरी आज की रचना का शीर्षक है एक मीरा और एक राधा, दोनों ही कृष्ण में टंगी हुई।
स्वागत है, स्वागत है। एक मीरा, एक राधा, एक मीरा, एक राधा, दोनों का अद्भुत प्रेम निराला, दोनों का अद्भुत प्रेम निराला। राधा ने आजीवन विरह बिताया, राधा ने आजीवन विरह बिताया। तो मीरा ने कहा कृष्ण को पाया, तो मीरा ने कहा कृष्ण को पाया। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। राधा मीरा है अप्रतिम निराली, राधा मीरा है अप्रतिम छवि निराली। दोनों का त्याग निराला, दोनों का त्याग निराला। एक मीरा, एक राधा, दोनों ने श्याम को चाहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों ने श्याम को चाहा। आभार। वाह, बहुत सुंदर। इसका बंद रखती हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर। राधा कृष्ण रंग में रंगी हुई, राधा कृष्ण रंग में रंगी हुई, गोपियों संग वृंदावन में रास रचाया, वृंदावन में रास रचाया। मीरा श्याम दीवानी विष पाने करे, मीरा श्याम दीवानी विष पाने करे। जग में स्वर्णिम इतिहास रचाया, जग में स्वर्णिम इतिहास रचाया। राधा का जग में गुणगाने किया, राधा बहुत का सुंदर। जग में गुणगाने किया। मीरा को सदा बदनाम किया, मीरा को सदा बदनाम किया। दोनों का ही अनमोल प्रेम है, दोनों का ही अनमोल प्रेम है। जगत में हमरे बनाया, जगत में हमरे बनाया। एक मीरा, एक राधा, दोनों का प्रेम निराला। अंतिम बंद करती हूँ। अब अगली प्रश्न नोटिस चाहूंगी। कृष्ण प्रेम में बावरी हुई गोपियाँ, कृष्ण प्रेम में बावरी हुई गोपियाँ। आनंदित गोकुल का हरे ग्वाला, आनंदित गोकुल का हरे ग्वाला। राधा मीरा है प्रेम की चरम सीमाएं, राधा मीरा है प्रेम की चरम सीमाएं। जिनको यशोगान करती दशो दिशाएं, जिनका यशोगान करती दशो दिशाएं। दोनों
कृष्ण प्रेम की बनी साक्षी, दोनों कृष्ण प्रेम की बनी साक्षी। और फैला नया उजाला, उनकी ओर फैला नया उजाला। एक मीरा, एक राधा, वाह वाह, बहुत खूब, अद्भुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मैम। साधुवाद देती हूँ। बहुत अच्छी भावना के साथ आपने पढ़ा है। और सही बात तो यह है कि मन का आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। ये कविता जो है हमारे मन के आंगन को बुहारती है, साफ करती है। कभी गीत में, कभी भजन में, कभी चौपाई में, कभी सोरठा में। तो मन का आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, और अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं, और श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते हैं। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते हैं। खुद को तुमने नहीं सुधारा कैसे आएंगे भगवान। खुद को तुमने नहीं सुधारा कैसे आएंगे भगवान। तो कविता का यह मंच, सरस्वती का यह मंच, जहाँ कवि स्वयं अपने हृदय को भी साफ करते हैं और दूसरे के मन को भी निर्मल करते हैं, पवित्र करते हैं। निर्मलता का यह प्रयास इस संसार के अंदर रचनाकार करता है, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील होता है। तो आइए संवेदनशील रचनाकारों के इस मंच पर आगे बढ़ते हैं। अब बुलाना चाहता हूं, जिसे बुला रहा हूं, महके हुए गुलाब से आए हैं आज फिर। महके हुए गुलाब से आए हैं आज फिर। तालियां बजा रहे हैं, समझ में आ गया मैं किसे बुला रहा हूं। क्या बात है। कि महके हुए गुलाब से आए हैं आज फिर, और शर्म से पलकें झुकाए आए हैं आज फिर। महके हुए गुलाब से आए हैं आज फिर, और शर्म से पलकें झुकाए आए हैं आज फिर। बेचैनियां समेट कर बोलो कहाँ रखूं। बेचैनियां समेट कर बोलो कहाँ रखूं, और नादां से दिल पर बिजलियां गिराए हैं आज फिर। नादां से दिल पर बिजलियां गिराए हैं आज फिर। बहुत ही खूबसूरत जो पढ़ते हैं और जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, ऐसे हमारे मंच पर जुड़े हुए हमारे रचनाकार बड़े सम्मान के साथ आदरणीय श्रीमती सीमा पांडे मिश्रा जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम। सर, पढ़ने से ज्यादा खूबसूरत स्वागत कर दिया आपने। आपका धन्यवाद संचालन आपका। बहुत उम्दा है सर। बहुत बहुत आपको बधाई इसके लिए। बांध के रखते हैं आप पूरे 2 घंटे। अरे क्या बहुत बात। बधाई आपको सर। धन्यवाद धन्यवाद। सही बात। लेकिन गला मेरा खराब है आज सर, और कोई सर बात का सर कभी भी आमंत्रित करते हैं तो मैं स्वीकार करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए आई मैं आज। और आपने जी। इतना अच्छा खूबसूरत परिचय दिया है, कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा आप लोग, अरे स्वागत है आपका, क्योंकि स्वागत गला बहुत खराब है। है। जी सबसे पहले मैं आज काव्यांगन मंच के लिए एक मैंने शेर लिखा है, पढ़ना चाहूंगी। स्वागत। बहुत लगाव है मुझे इस मंच से, और मैं यहाँ हमेशा ही आना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा है इसके लिए, गौर से सुनिएगा। ये पंख देकर हमको परवाज बनाता है, ये पंख देकर हमको परवाज बनाता है, एक आम से चेहरे को मुमताज बनाता है। वाह वाह, क्या ये बात। पंख बहुत देकर हमको परवाज बनाता है, एक आम से चेहरे को मुमताज बनाता है, जिसे सभी सुनना चाहें, जिसे सभी सराहेंगे, जिसे सभी सुनना चाहें, जिसे सभी सराहेंगे, वो मखमली सी हमको आवाज बनाता है। बहुत सुंदर। काव्यांगन मंच के लिए मैंने लिखा था। अभी मैं एक गजल प्रस्तुत करूंगी आपके समक्ष, जी, जिसका स्वागत है। वजन है
212 और तरन्नुम मैंने लिया है जगजीत सिंह की गजल हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। वाह इस क्या गजल बात को क्या बात, बहुत सुंदर। पिछले दिनों पटल पर डाली थी मैंने ये गजल, ध्यान से सुनिएगा। एक नजर उनकी मुझ पर पड़ी ओ खुदा, एक नजर उनकी मुझ पर पड़ी ओ खुदा, थी नजर या कोई हथकड़ी ओ खुदा, एक नजर उनकी मुझ पर पड़ी ओ खुदा, एक नजर उनकी मुझ पर। दूसरा शेर बतौर खास सुनिएगा। घूमते हसीनों के दिल हाथ में, घूमते हसीनों के दिल हाथ में, घूमते हसीनों के दिल हाथ में, और हम जल रहे हर घड़ी ओ खुदा, और हम जल रहे हर घड़ी ओ खुदा, थी नजर या कोई हथकड़ी ओ खुदा, एक नजर उनकी मुझ पर पड़ी ओ खुदा। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज हमारी नहीं होती है उसे ही पाना चाहता है। जी एक शेर अर्ज किया है। जो हमारा नहीं चाहता दिल उसे, जो हमारा नहीं चाहता दिल उसे, जो हमारा नहीं चाहता दिल उसे, आजमाइश बहुत ही कड़ी ओ खुदा, आजमाइश बहुत ही कड़ी ओ खुदा, थी नजर या कोई हथकड़ी ओ खुदा, एक नजर उनकी मुझ पर पड़ी ओ खुदा। पिछले दिनों दिया गया है टॉपिक, विवेक सर ने दिया है पिंजरा, तो इश्क में दिल रिहाई कहाँ मांगता, इश्क में दिल रिहाई कहाँ मांगता, इश्क में दिल रिहाई कहाँ मांगता, कैद ये खूबसूरत बड़ी ओ खुदा, कैद ये बहुत खूबसूरत सुंदर। बड़ी ओ खुदा, थी नजर या कोई हथकड़ी ओ खुदा, एक नजर उनकी मुझ पर पड़ी ओ खुदा। वो बुलाते नहीं हम भी जाते नहीं, वो बुलाते नहीं हम भी जाते नहीं, वो बुलाते नहीं हम भी जाते नहीं, बात इतनी पे है बस अड़ी ओ खुदा, बात इतने पे है बस अड़ी ओ खुदा, थी नजर या कोई हथकड़ी ओ खुदा, एक नजर उनकी मुझ पर पड़ी ओ खुदा। मौत का दिन मुकर्रर है सब जानते, मौत का दिन मुकर्रर है सब जानते, मौत का दिन मुकर्रर है सब जानते, आदमी को है क्यों हड़बड़ी ओ खुदा, आदमी को है क्यों हड़बड़ी ओ खुदा, थी नजर या कोई हथकड़ी ओ खुदा, एक नजर उनकी मुझ पर पड़ी ओ खुदा, एक नजर उनकी मुझ पर पड़ी ओ खुदा।
और गजल का मक्ता है। जी कत्ल करते नयन सादगी बात में, कत्ल करते नयन सादगी बात में, मुस्कुराहट लबों पर जड़ी ओ खुदा, मुस्कुराहट लबों पर जड़ी ओ खुदा, थे नजर न कोई हथकड़ी ओ खुदा, एक नजर उनकी मुझ पर पड़ी ओ खुदा, एक नजर उनकी मुझ पर पड़ी ओ खुदा, एक नजर उनकी मुझ पर पड़ी ओ बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। शुक्रिया आपका। बहुत खूब मैम। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद अंदाज। आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा आपने गाया। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। आप जब मंच पर आती हैं तो बहुत सुंदर गीतों से हमारे इस मंच को मोहित कर जाती हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। नफरतों में प्रेम के दीप जलाना आसान नहीं होता, नफरतों में प्रेम के दीप जलाना आसान नहीं होता, और सैलाबों में पैर टिकाना आसान नहीं होता, सैलाबों में पैर टिकाना आसान नहीं होता, धुंध छट जाएगी ऐसा सोचना काफी नहीं, धुंध छट जाएगी ऐसा सोचना काफी नहीं, और आग में खुद को जलाना आसान नहीं होता। जो आग में खुद को जलाते हैं और कर्म पथ पर रोज अपने को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हमारे मंच पर जुड़े हुए हैं। हर शनिवार जो इतना सुंदर मंच सजाते हैं, एक बार हम उन्हें जोरदार तालियों के साथ कविता पढ़ने के लिए बुलाते हैं। आदरणीय रमापति जी, हार्दिक बहुत स्वागत स्वागत सर। स्वागत है सर। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए। हम तो बुलाते रहते हैं लेकिन लोग आते नहीं हैं, और बहुत अच्छी कविताएं, गजल और गीत सुनने को मिले आज। तो दूर तक जाते निशान, दूर तक जाते निशान को देख कर लगता यही, दूर तक जाते निशान को देख कर लगता यही, और बेसबब बन कर यहाँ से कोई निकला खास है, क्या बात है। बेसबब बन कर यहाँ से कोई निकला खास है। एक दूसरा शेर सुनिए। जी स्वागत। बेखुदी में ही सही, बेखुदी में ही सही, कुछ हाल तो अपना बता, बेखुदी में ही सही, कुछ हाल तो अपना बता, है नहीं जो रंजिशें तो मेरी हद भी खुद बता, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है है। बहुत नहीं अच्छा। जो रंजिशें तो मेरी हद भी खुद बता। कुछ शर्तें हैं जी कि आप हमारे साथ रहें, कब तक रहें, तो वो मैंने कुछ बोलना चाहता हूँ। जी स्वागत है। अपभ्रंश, बिगड़ा हुआ रूप जो हो जाता है कि हम्म, मित्रता अपभ्रंश होकर फिर मुखर होने लगे। एक अच्छा बार जब टूट जाए जी तो दोबारा फिर शुरू होने लगे। जी, बड़ा मुश्किल है। मित्रता अपभ्रंश होकर फिर मुखर होने लगे, और दंश लग जा
हे विनय को तब चले जाना सखे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दंश लग जा, मेरी विनयता अब खत्म हो जाए तो चले जाना। जी जी जी। बैठ कर नित संग मेरे, बैठ कर नित संग मेरे, मन में फिर अब साध हो। हमारे भी साथ रहें और दुखी रहें नहीं। जी। बैठ कर नित संग मेरे, मन में फिर अब साध हो। वो प्राण संग हो कर विमुख हो तो चले जाना सके। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही सुंदर। प्रेम तरु सूखे हृदय में, यदि प्रेम का वृक्ष ही सूख जाए, प्रेम तरु सूखे हृदय में, आशा निराशा जब लगे, और एक क्षण भी हो विमुखता तो चले जाना सके। वाह वाह। एक क्षण भी हो विमुखता तो चले जाना सके। पात्रता जब निम्न होकर, राकेश भाई साहब, पात्रता जब निम्न होकर गर्व से बढ़ने लगे, जब कुपात्र भी आगे बढ़ने के लिए सोचने लगे हैं। पात्रता जब निम्न होकर गर्व से बढ़ने लगे, और अंश खुद ही का विलग हो तो चले जाना सके। अंश खुद ही का विलग हो तो चले जाना सके। तब तक तो साथ रहो जी। आदर्श है जीवन हमारा, और पूर्णता हर ओर है। मन में विवशता फिर लगे तो चले जाना सके। जो किया अच्छा किया, मन में न कोई दोष हो। जी। आर्द्रता जब मन भिगो दे तो चले जाना सके। मन कर्म, आखिरी है जी, स्वागत। मन कर्म वाणी देह संग, मन कर्म वाणी देह संग, जब तक तुम्हारे साथ हूँ, आगे निभाने के लिए तुम फिर चले जाना सके। आगे निभाने के लिए तुम फिर चले जाना सके। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये मन की अभिलाषाएं किस तरह कविता का रूप लेती हैं, और हम किस तरह उन सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो हमसे छूट गए हैं या हमसे रूठ गए हैं। बहुत सुंदर आवाहन आपका है इस कविता में। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर अनामिका जी हमसे फिर से जुड़ गई हों, श्रीमती अनामिका मिश्रा जी, और मेरी आवाज़ सुन रही हूँ, तो मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। अभी मैंने देखा था कि वो जुड़ गई थी। अनामिका मिश्रा जी शायद फिर से नहीं जुड़ पाई हैं। तो भरे समाज में कांटे बीनता है कवि, तो जो भरे समाज में कांटे बीनने वाला कवि है
आंसू दर्द बेचैनियां छीनता है कवि। तो ऐसे कवि आदरणीय मुक्तिनाथ जी को बड़े सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय मुक्तिनाथ जी। आज उनकी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके यहाँ, बता रहे थे वो। हाँ, तो अगर आगे अरे सारे समस्याओं को तोड़कर आता है कवि, ऐसे थोड़े ही। नेटवर्क क्या करेगा इसमें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं आदरणीय मुक्तिनाथ जी का। स्वागत है सर। हो गया ना? स्वागत है आदरणीय। स्वागत है सर। स्वागत है, स्वागत है। हाँ, आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, आ रही है। बिल्कुल साफ आ रही है और पहले से अच्छी आ रही है। आज मैं बहुत पशोपेश में था कि मैं अटेंड कर पाऊंगा कि नहीं। एक तो लैपटॉप आधा खराब आधा सही, मोबाइल आधा खराब आधा सही, और रमापति जी का आदेश था कि भाई आपकी बहुत प्रतीक्षा रहेगी। तो इसलिए मैं, और बीच बीच में कोई ये न चेक करे कि त्रिपाठी जी गायब तो नहीं हो गए, इसलिए मैं चेहरा भी दिखा रहा हूँ। स्वागत। मेरी कविता का शीर्षक है ये आदमी। जिंदगी के जद्दोजहद में, जिंदगी के जद्दोजहद में, अब जिंदगी के जद्दोजहद में अब पिसती जा रही इंसानियत। वाह, बहुत खूब। कभी स्वयं की खुशियों की तलाश में, कभी स्वयं की खुशियों की तलाश में, कभी दूसरों की खुशियों में खलल डालता ये आदमी। निज स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनों की खुशियों को, अपनों को खुशियों से महरूम करता ये आदमी। वाह वाह वाह, क्या बात। सुना था कभी छोटी छोटी मछलियों को, सुना था कभी छोटी छोटी मछलियों को निगल जाया करती हैं ये बड़ी बड़ी सी मछलियां। वाह, बहुत खूब। जी जी जी। उस राह पर अब चल पड़ा ये आदमी। जी जी जी। धर्म जाति के ऊहापोह में, धर्म जाति के ऊहापोह में इंसानियत भी खोता जा रहा ये आदमी। बहुत सुंदर, बहुत। जी जी, बहुत अच्छे। विलुप्त होती जा रही है इंसानियत अब, विलुप्त होती जा रही है इंसानियत अब, आदमियत के ही खौफ से। जी जी। नित खून खराबा हो रहे, नित खून खराबा हो रहे जातियों और धर्म के नाम पर। वाह, बहुत सुंदर। आखिर किस दिशा को जा रहा ये आदमी, आखिर किस दिशा को जा रहा ये आदमी, और जा रही उसकी इंसानियत। वाह, बहुत अच्छा। और क्या चाहता है ये आदमी। जी। जब यूं ही इंसानियत कराहती रह जाएगी, जब यूं ही जी इंसानियत कराहती रह जाएगी गलियों और चौराहों पर। बहुत सुंदर। आखिर किन वजूदों पर अब टिक पाएगा ये आदमी। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत सुंदर आदरणीय मुक्तिनाथ जी। कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए, हर तरफ उल्फत खड़ी है, हर तरफ मतलब सताए। ऐसी दुनिया में भला जीकर करें क्या, और उनके दिल से अपने दिल की बात अब तक कह न पाए। यही दुनिया है। बहुत सुंदर रचनाएं आप पढ़ते हैं और बहुत संदेश देने वाली रचना है। आपके संदेश जिनको दिए जाते हैं वो भी समझते हैं। ये पूरा समाज आपके संदेशों को समझ रहा है। तो आइए
आगे बढ़ते हैं कि मुझे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं जिन्हें मेरी महफिल का अंदाज हो तुम। पता लग गया मैं किसे बुला रहा हूँ। हम तो आपकी बात पर ताली बजाते हैं, हमें नहीं मालूम पड़ता है। ना पहले मालूम था ना अब मालूम है। नहीं तो लोग ऐसे ही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। तो मेरी महफिल का अंदाज हो तुम और मेरी हलचल का भी अंदाज हो तुम। मेरी महफिल का अंदाज हो तुम और मेरी हलचल का भी अंदाज हो तुम। शहर भर में तलाशता जिनको, शहर भर में तलाशता जिनको, मेरे दिल का वही रूठा सा साज हो तुम। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, बड़े सम्मान के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए, जोरदार तालियों के साथ। स्वागत है शिल्पी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद आदरणीय सर। हमें गीत लिखे थे, सुनिएगा। जी स्वागत है। थैंक यू मैम। ढूंढ रही थी तुमको कब से, ढूंढ रही थी तुमको कब से, तुम तो मेरे अंदर ही थे। वाह 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 वाह, क्या बात है, कई जन्मों का नाता तुमसे, कई जन्मों का नाता तुमसे, इस जन्म भी मिले के ना मिले, बिछड़े होंगे किसी जन्म में, बिछड़े होंगे किसी जन्म में, अब ना बिछड़ो दुआ है रब से, उम्र से गुजरी वीराने में, हंस के जी ले ये कसम है तुमसे, ढूंढ रही थी तुमको कब से, तुम तो मेरे अंदर ही थे। तन्हा फिर अब छोड़ न जाना, तन्हा फिर अब छोड़ न जाना, सोच सोच के दिल घबराता, सफर मोहब्बत पूरी करना, सफर मोहब्बत पूरी करना, ले लेती हूँ ये वादा तुमसे, ढूंढ रही थी तुमको कब से, तुम तो मेरे अंदर ही थे। लास्ट है सर। जी करता है तुम्हें चुरा लूं, जी करता है तुम्हें चुरा लूं, नजर बचा के कहीं छुपा दूं, तकदीरों के आगे बेबस, तकदीरों के आगे है बेबस, खुश हूँ बस सांसों में पाके, ढूंढ रही थी तुमको कब से, तुम तो मेरे अंदर ही थे।
तुम तो मेरे अंदर ही थे। धन्यवाद सर। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर शिल्पी, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। ढूंढ रही थी कब से बहुत तुमको, तुम तो मेरे अंदर ही थे। शिल्पी जी, आप यकीन मानिए, आपकी जितनी भी खूबसूरत रचनाएं हैं उनमें से सबसे खूबसूरत रचना है ये आपकी। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आप थैंक पढ़ती यू भी हैं सर। और बहुत सुंदर आप लिखती भी हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर आप दिखती भी हैं। तो धन्यवाद सर। आदरणीय सरोज जी हमारे साथ फिर जुड़ गई हैं। आदरणीय सरोज शर्मा जी, आप आमंत्रित हैं। उम्र को भी उम्र लग जाए तो अच्छा। शिल्पी जी, उम्र को भी उम्र लग जाए तो अच्छा, उम्र में ही उम्र संभल जाए तो अच्छा, उम्र में ही उम्र संभल जाए तो अच्छा, उम्र में भटकाओ उम्र में किनारा भी है, उम्र में भटकाओ। राकेश जी भाई साहब, उम्र में किनारा भी है, और उम्र ही उम्र में कुछ मिल जाए तो अच्छा, तो वह कुछ की तलाश हम सब करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। और कहते हैं कि भगवान भी मिल जाता है ढूंढने से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आदरणीय सरोज शर्मा जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय सरोज। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्षमा चाहूंगी इस मिस्टेक के लिए, पता नहीं कैसे हुई। चलिए, स्वागत है आप आइए। बहुत अच्छा आपका ये पटल, इस पे बहुत अच्छा आप सब लोग गा रहे हैं, और मैं पहली बार यहाँ कुछ बोलने जा रही हूँ। मैं वैसे लिखती तो हूँ पर मैं काव्य पाठ बहुत कम करती हूँ। जी, स्वागत आपका। आज आपके लिए मैं एक छोटा सा अपनी छोटी सी एक रचना प्रस्तुत करूंगी, जो मैंने अपने पति देव के लिए कभी लिखी थी, कि जैसे सब कुछ मानती हैं स्त्रियां अपने पति को, तो वो भाव मैं इसमें व्यक्त कर रही हूँ। चलिए, बहुत अद्भुत है। वैसे कम ही लोग लिखते हैं ऐसा, और मानते भी कम हैं। जोरदार अच्छा। तालियों से स्वागत आपका। थैंक यू सर। मैंने तो प्रस्तुत करती हूँ। तुम जागो मैं सो जाऊं, तुम जागो मैं सो जाऊं, तुम दो मुझको विश्राम जरा, तुम दो मुझको आराम जरा, फिर देखूं सपने मधुर मधुर, तुम जागो मैं सो जाऊं, तुम गाओ। सर, मैंने ये भाव प्रस्तुत किया है कि अक्सर स्त्रियों को सब आराम से रखते हैं, वो मैंने समझ लिया, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप जागो, मैं आपके संरक्षण में अच्छी नींद लेके सो सकती हूँ, मतलब मेरी सुरक्षा आप कर सकते हैं। तो मैं उसमें सुरक्षा, आपकी सुरक्षा में बहुत कुछ आराम, मीन्स जिंदगी को आराम से बिता सकती हूँ। स्वागत है। तो फिर तुम जागो, यानी आप मेरी सब तरफ से सुरक्षा करें। जी जी। मैं सो जाऊं तुम जागो, तुम सघन वृक्ष में एक पथिक, तुम सघन वृक्ष में एक पथिक, होकर विस्तृत दो मुझे छांव, होकर विस्तृत दो मुझे छांव, फिर बैठूं मैं निश्चित, दो पल तुम जागो मैं सो जाऊं, तुम गाओ मैं सो जाऊं। उत्तुंग शिखर तुम में सलिला, उत्तुंग शिखर तुम में सलिला, जब रीतूं दो जीवन जल, जब रीतूं दो जीवन जल, फिर बहूं जरा होकर कल कल, तुम गाओ मैं सो जाऊं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जागो मैं सो जाऊं। तुम श्यामल घन में एक बूंद, तुम श्यामल घन में एक बूंद, तुम छाओ दो मुझको जल, तुम छाओ दो मुझको जल, फिर बरसों में रिम झिम तुम गाओ मैं सो जाऊं, तुम जागो मैं सो जाऊं। तुम विस्तृत नभ में एक बिहग, तुम विस्तृत नभ में एक बिहग,
फिर दो मुझको ऊंची उड़ान, फिर दो मुझको ऊंचा वितान। क्या होगा जाकर छितज मिलन, तुम जागो क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। उठाओ मैं सो जाऊं, तुम जागो बहुत सुंदर। मैं सो जाऊं। बहुत बस सुंदर, सर। बहुत सुंदर। भारतीय नारी और वाह, भारतीय बहुत दर्शन बहुत सुंदर। दोनों ही आपकी इस रचना में परिलक्षित होते हैं। सर ये मैंने बस ऐसे ही बिना तैयारी के, आज मेरा कुछ बोलने का नहीं था, आपने बोला तो मैंने थोड़ा बोल दिया। भारतीय पर मैं नारी को अगले बार आदरणीय जरूर सरोज जी, तैयार होकर कुछ कविता से बोलूंगी जरूर। आदरणीय सरोज बहुत जी, सुंदर था मैम। आदरणीय सरोज जी, भारतीय नारी को नहीं, मुझे किसी बोलने में तैयारी, झिझक लगी क्योंकि मैंने कभी काव्य पाठ नहीं किया। भारतीय और आपने नारी बहुत को अच्छा किया मैम, बहुत अच्छा लिखती काव्य पाठ रहती किया हूँ। आपने। थैंक यू सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि पता मैंने है, सीमानंद जी को देखा है और इनको शिल्पी जी को, ये बहुत अच्छा स्वागत है, सुंदर गा स्वागत रहे हैं सब लोग। तो नहीं, मैं इनको तो सभी देखते हैं, लेकिन आप उसको देखिए जो भारतीय संस्कृति को पोषित करते हैं, भारतीय संस्कृति को नहीं पल्लवित मैम, करते वाकई हैं। बहुत अच्छा, बहुत भाव भी बहुत अच्छा था और जी। काव्य पाठ भी बहुत अच्छा था आपका। जी जी, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा। तो चलिए, आज का ये काव्य पाठ बहुत सुंदर और तमाम विषयों के साथ जुड़ा था। सबको नमन और बंधन मेरा। बस छोटा सा एक निवेदन जरूर करूंगा अपने सभी जी सर। साथियों से कि जब हम काव्यांगन के मंच के साथ अगले शनिवार को जुड़ें तो 5 मिनट पहले जुड़कर अपने नेटवर्क, अपनी वॉइस, सारी चीजों को टेस्ट कर लिया करें, क्योंकि बाद में जब इसकी रिकॉर्डिंग आदरणीय विवेक जी और रमापति जी करते हैं तो जो व्यवधान होता है उसे हटाने में बहुत दिक्कत होती है। तो पहली तैयारी के साथ हम सब लोग जुड़ें। तो चलें आज के समापन की ओर। इस मंच पर आप सब ने बहुत सुंदर और बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी। आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी और उनकी पवित्र आत्मा निश्चित रूप से अपने इस शुरू किए प्रयास से संतुष्ट हो रही होगी कि उन्होंने जिस साहित्यिक साधना, साहित्यिक सेवा के लिए इस मंच का आरंभ किया था, तो ऐसे सुधीजन, ऐसे गुणीजन, ऐसे साहित्य सेवी सभी रचनाकार इस मंच पर जुड़े हैं और उनके उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। हम सब मिलेंगे फिर अगले शनिवार को इसी मंच पर अपनी नई कविताओं के साथ, नए विषयों के साथ, और जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। इन 4 पंक्तियों को मैं जरूर जाते जाते आपको सुनाना चाहता हूं कि चहकना, चहचहाना, गीत गाना मन करे जब भी। चहकना, चहचहाना, गीत गाना मन करे जब भी। हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना मन करे जब भी। चहकना, चहचहाना, गीत गाना मन करे जब भी। हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना मन करे जब भी। मन की बातें, गीत, गजल, चुभन और अमन। मन की बातें, गीत, गजल, चुभन और अमन। चले आना, आ भी जाना मन करे जब भी। चले आना, आ भी जाना मन करे जब बहुत भी। सुंदर, बहुत आइए सुंदर। आज की वाह रात वाह वाह, आप बहुत सबको सुंदर, ढेर बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बिता लेते बहुत हैं अच्छा समापन किया। आज के शनिवार को, और फिर मिलेंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि, सबको नमस्कार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार। शुभ रात्रि।